हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक विद आशीष सर में। इस वीडियो में हम लोग IUPAC नामकरण के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज ये इस वीडियो के बाद IUPAC के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे और फिर हम कुछ और नए बेसिक्स को डिस्कस करके हमारा चैप्टर हेलो एल्केन एवं हेलो अरीन स्टार्ट करेंगे। तो अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आए। दोस्तों, इसके पहले के जो 26 एग्जाम्पल थे उनके अंदर हमने ये सीख लिया था कि अगर क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड साथ में आए तो हमें किस तरह से IUPAC नामकरण करना है। उसका तरीका ये था कि क्रियात्मक समूह को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपन, मतलब नंबर सबसे कम मिलता है। मैंने आपको मेहमान वाला एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर में अगर मेहमान में 3 तरह की वैरायटी है, एक बुजुर्ग है, एक जवान है, एक बच्चा है, और आप पानी पिलाने जाते हो तो आप स्कैन करोगे और सबसे पहले आप देखोगे कि जो बुजुर्ग हैं उनको पहले पानी पिलाएंगे क्योंकि बुजुर्ग की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे कम नंबर मिलता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे पहले पानी पिलाते हैं। ये वाली बात है। तो ये आपके प्रायोरिटी का ऑर्डर था और इसके जस्ट पहले के जो 4 एग्जाम्पल थे 22, 23, 24, 25 और 26, उन एग्जाम्पल्स में अपन ने इनके बीच के कंपटीशन को ही देखा था। अब आज जो हमारा एग्जाम्पल्स हैं ये 4, इनके अंदर कंपटीशन होगा एक क्रियात्मक समूह और दूसरे क्रियात्मक समूह के बीच में। मान लीजिए आपके घर में 2 बुजुर्ग एक साथ आ गए और अब आप पानी पिलाने जा रहे हो और अब आपको ये देखना है कि 2 बुजुर्ग में से किसको पहले पानी पिलाया जाए। अब इसका अपना अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी गली के 2 बुजुर्ग हैं और उन दोनों बुजुर्ग आपके घर पे आते हैं दिवाली के दिन और आप उनको पानी पिलाने जाते हैं। तो ऐसे केस में आप ये देखेंगे कि उन दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन है। ऐसा होता है कि दोनों बुजुर्ग हैं बट उन दोनों में से भी ज़्यादा बड़ा कौन है। जो ज़्यादा बड़ा होता है उन दोनों में से आप उसको पहले पानी पिलाते हो। मतलब बुजुर्गों के अंदर भी प्रायोरिटी हो सकती है। भाई देखो, बुजुर्ग, जवान और बच्चों में सीधा सीधा कौन जीत रहा है? बुजुर्ग जीत रहा है। बट अगर बुजुर्ग ही आपस में 2 आ जाएं तो ऐसे केस में हमको उन दोनों में भी प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि भाई किसको पहले पानी पिलाया जाए। तो वही प्रायोरिटी कि अगर 2 बुजुर्ग पहले आ जाएं एक साथ तो किसको इंपॉर्टेंस दी जाए, उसी की प्रायोरिटी लिखी हुई है आपके सामने। ये मतलब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल में कौन जीतेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल और एस्टर में कौन जीतेगा? सल्फोनिक अम्ल। एस्टर एसिड में कौन जीतेगा? एस्टर। कीटोन अल्कोहल में कौन जीतेगा? कीटोन। मतलब कीटोन और अल्कोहल अगर आपके घर पे आते हैं तो आप पहले किसको पानी पिलाओगे? कीटोन को। मतलब पहले कम नंबर किसको दोगे? कीटोन को। ठीक है। अब होता क्या है देखिए, अगर आपके पास 2 क्रियात्मक समूह हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है और आपके पास अल्कोहल भी है, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है और आपके पास अल्कोहल भी है। अब अगर ये दोनों क्रियात्मक समूह आपके पास हैं तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल ऊपर आता है और अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है क्योंकि वो नीचे आता है। तो ऐसे केस में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो नाम के पीछे लिखा जाता है। अपन ने पढ़ा है, देखो ये फॉर्मूला, कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो नाम के पीछे जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे नाम में हमारा सरनेम सबसे बड़ा होता है, इसलिए वहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सरनेम को देते हैं। तो वैसे सारे क्रियात्मक समूह पीछे आते हैं, परंतु अगर क्रियात्मक समूह में भी 2 आ जाए जिनमें कॉम्पिटिशन हो, जैसे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा अल्कोहल है, इन दोनों में कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे में जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो नाम के पीछे आएगा और जिसकी इंपॉर्टेंस कम है वो नाम के आगे आ जाएगा। मतलब अगर 2 आपके पास क्रियात्मक समूह हैं और उन 2 क्रियात्मक समूह में कंपटीशन है तो जो क्रियात्मक समूह आपका बड़ा है, जो ऊपर है, वो नाम के पीछे जाएगा और बचा हुआ जो है वो नाम के आगे जाएगा। मतलब 2 का क्रियात्मक समूह होने से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं और बचे हुए बाकी सबको हम क्या बना देते हैं? प्रतिस्थापी बना देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होता है, इसलिए यहां पर आप देखो हर एक क्रियात्मक समूह के साथ लिखा हुआ है कि जब वो नाम के आगे जाएगा तो क्या लगेगा और नाम के पीछे जाएगा तो क्या लगेगा। मान लो केवल आपके पास अल्कोहल है तो केवल अल्कोहल है तो वो नाम के पीछे जाएगा और नाम के पीछे जाएगा तो क्या बनेगा? ऑल बनेगा। और मैंने आपको ऑल वाले बहुत सारे एग्जांपल कराए भी हैं।
अब अगर मान लो अल्कोहल भी आ जाए और कार्बोक्सिलिक भी आ जाए, तो इन दोनों की रेस में कौन जीतता है? कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक तो नाम के पीछे जाएगा, मतलब क्या लगेगा? ओइक अम्ल। बट अल्कोहल नाम के आगे आएगा, और जब अल्कोहल नाम के आगे आएगा तो क्या लगेगा? वो यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्सी। इस तरह से आपको करना है। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये एग्जाम्पल में सबसे पहले कार्बन श्रृंखला आप चयन कर लीजिए। ये आपकी कार्बन श्रृंखला है। इस कार्बन श्रृंखला में दो आपके पास क्रियात्मक समूह है। एक क्रियात्मक समूह जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप, एक ये है, और दूसरा क्रियात्मक समूह ये है। जब दो क्रियात्मक समूह होते हैं तो हमको ये पता लगाना होता है कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। जब दो क्रियात्मक समूह होते हैं तो हमको ये पता लगाना होता है कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये आपको कौन बताएगा? ये टेबल की सीक्वेंस इस तरह की है, जो इस टेबल में ऊपर आता है वो बड़ा है, जो इस टेबल में नीचे आता है वो छोटा है। और ये किसने बताया? ये बताया IUPAC ने। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने ये बताया कि कार्बोक्सिलिक को इंपॉर्टेंस दोगे अल्कोहल के सामने। तो सोचिए, अगर कार्बोक्सिलिक को इंपॉर्टेंस देनी है तो ये हो गया हमारा मेन ग्रुप, ये मेन हो गया। और अब OH का सारा खेल खत्म हो चुका है। OH क्रियात्मक समूह नहीं रहा और OH क्या बन गया? प्रतिस्थापी बन गया। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मतलब OH कहां चल जाएगा? OH यहां चल जाएगा। वैसे तो OH क्रियात्मक समूह ही होता है, परंतु उसके सामने उसके बड़े भाई आ गए, जिस कारण से उसको कहां जाना पड़ा? पीछे जाना पड़ा। अब जब आप नाम लिखोगे तो नाम लिखते वक्त OH को प्रतिस्थापी की तरह ट्रीट करोगे, और प्रतिस्थापी को आप कहां लिखते हो? सबसे पहले लिखते हो। तो उसी तरह से OH भी सबसे पहले लिखा जाएगा। इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 4। तो OH यहां पर प्रतिस्थापी बन चुका है। इसके आने के कारण OH जब प्रतिस्थापी के रूप में लगता है, आगे लगता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है हाइड्रोक्सी। तो हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। कौन से नंबर पे है? दूसरे वाले नंबर पे है हाइड्रोक्सी। मतलब ClBr वाली गत हो गई है OH की। उसके बाद रिंग बन रही है क्या? रिंग नहीं बन रही। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट लिखते हो। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ये हो गया ब्यूटेन। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, यहां वाले डबल से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बड़ा वाला फंक्शन ग्रुप पीछे आएगा। कौन है बड़ा वाला फंक्शन ग्रुप? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या लिखते हो आप? जब वो पीछे आता है तो ओइक अम्ल लिखते हो। तो क्या कहलाएगा ये? ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। ये हो गया इसका नाम। तो बस सीखने वाली बात यही थी कि अगर दो क्रियात्मक समूह आते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वो नाम के पीछे आएगा, जो कम इंपॉर्टेंट है वो प्रतिस्थापी बन के नाम के आगे आएगा, और जो प्रतिस्थापी बन के आएगा तो क्या लिखेगा, क्या लिखेंगे अपन, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब प्रतिस्थापी बन के आएंगे तब, और ये जब मेन ग्रुप बन के आएंगे तब। और एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर ये आपकी कार्बन श्रृंखला हो गई। इस कार्बन श्रृंखला में कौन कौन से लोग हैं? एक तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, एक ये वाला है अल्कोहल, और एक ये वाला है अमीन। इन तीनों की रेस है। इन तीनों की रेस में कौन जीतेगा, सबसे ऊपर आएगा। इस टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? इस टेबल में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, तो ये हो गया आपका मेन। और ये आपके दोनों जो हैं, ये दोनों बन जाएंगे प्रतिस्थापी। मतलब NH2 की भी कोई वैल्यू नहीं रही, OH की भी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि इन सब के बड़े भाई आ चुके हैं जिनका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए, नामकरण करते वक्त आपको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। नंबरिंग मतलब नंबर देना है इसको। वो नंबर भी आपको ऐसे देना है कि मेन वाले फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, यहां पर जो ये OH है और NH2 है, ये कौन है? ये प्रतिस्थापी बन चुके हैं, क्योंकि इनके बड़े भाई आ चुके हैं। जब NH2 प्रतिस्थापी के रूप में लगता है तो अमीनो लिखते हैं, अमीनो मतलब A। और जब अल्कोहल प्रतिस्थापी के रूप में लगता है तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, मतलब H। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? A पहले आता है। तो सबसे पहले किसको लिखोगे? अमीनो को। तो क्या लिखा जाएगा इसका? 3 अमीनो। ये मैंने एक प्रतिस्थापी के बारे में बताया आपको। दूसरा कौन है? OH। कौन से नंबर पे? दूसरे पे। 2 पे हाइड्रोक्सी। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों प्रतिस्थापी इसलिए बने हैं क्योंकि इनके बड़े भाई आ चुके हैं। अब उसके बाद ये काम खत्म हो गया। 2 डिग्री पूल में रिंग बन नहीं रही, आगे बढ़िए। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है? एकल बंध। देखो, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, ये हो गया ब्यूटेन। उसके बाद सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कौन सा है?
कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पीछे आएगा नाम के, क्या बन के, ओइक अम्ल, ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाता है 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, इसमें ये बनेगी कार्बन चेन, दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक तो है आपका कार्बोक्सिलिक, एक है आपका एल्कोहल। किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दोगे, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दोगे जो टेबल में ऊपर आता है। टेबल में ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये बन जाएगा आपका मेन वाला फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापी। भाई जो छोटा है वो प्रतिस्थापी बन जाएगा, आगे आएगा नाम के। नंबरिंग करनी है, इसको नंबर 1 दे कि इसको नंबर 1 दे, जो मेन वाला ग्रुप है उसको नंबर 1 देना है। तो इसको नंबर 1 दोगे, 1 2 3 और 4। अब क्योंकि ये प्रतिस्थापी बन चुका है इसलिए इसका नाम आगे आएगा। अब प्रतिस्थापी बन के जब अल्कोहल आता है तो लगता है हाइड्रोक्सी, इस बात को समझो। तो यहां पे 4th नंबर पे हाइड्रोक्सी है, मतलब अल्कोहल है जो गरीब हो चुका है। उसके बाद 2 डिग्री पूरे में है नहीं, रिंग बन नहीं रही, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ब्यूटेन। उसके बाद सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह प्लस क्रियात्मक समूह वाला टॉपिक है ये। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो क्रियात्मक समूह बड़ा है वो नाम के पीछे जाएगा, जो क्रियात्मक समूह छोटा है वो नाम के आगे आएगा, और नाम के आगे आएगा तो क्या लिखेंगे वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, इसमें इस तरह से आप बना लीजिए, आपकी चेन बन गई। दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आपका ये है और दूसरा वाला ये है। देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों में से अल्कोहल ऊपर आ रहा है, अमीन नीचे आ रहा है। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, अल्कोहल बड़ा हुआ। तो अल्कोहल बन जाएगा मेन और अमीन बन जाएगा आपका प्रतिस्थापी। यही बात होती है बस। देखो ये OH यहाँ पे क्या था, मेन, यहाँ क्या था, प्रतिस्थापी, क्योंकि यहाँ इससे बड़े लोग थे, यहाँ इससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए खुद अपने आप में मेन है। बस यही बात समझनी है आपको पूरे लेक्चर में। तो ये बंदा जो है वो किस रूप में जाएगा, प्रतिस्थापी के रूप में। कौन से नंबर पे है, अब नंबर इसको कम दें या इसको कम दें, इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है तो इसको कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है भाइयों। अब ये है क्या, बिल्कुल है, कौन है, गरीब NH2। NH2 जब आगे आता है तो क्या लगता है, अमीनो। तो चौथे नंबर पे क्या है, एमिनो। ये क्रियात्मक समूह की गत खराब हो गई, ये बन गया प्रतिस्थापी क्योंकि इससे बड़ा आदमी सामने बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया, रिंग बन नहीं रही इसके अंदर। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन की है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट लिखते हो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये लिखा जाएगा ब्यूटेन। तो 4 अमीनो ब्यूटेन, 4 अमीनो ब्यूटेन। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे बड़ा वाला ग्रुप है, और बड़ा वाला ग्रुप मतलब मेन क्रियात्मक समूह कौन है, अल्कोहल। अब ये मेन है, नाम के पीछे आएगा, और जब अल्कोहल नाम के पीछे आता है तो क्या लगता है, ऑल लगता है, तो ब्यूटेन 1 ऑल। बस यही समझदारी दिखाना कि कब OH के लिए ऑल यूज करना है, कब OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करना है। हाइड्रोक्सी तब यूज करना है जब उसके बड़े भाई हो, और ऑल तब यूज करना है जब वो खुद सबसे बड़ा हो बाकी सबसे। बस इतनी सी बात है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि क्रियात्मक समूह प्लस क्रियात्मक समूह वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और इस पूरे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाएं तो ऐसे केस में आपको इस टेबल को ध्यान रखना है। इस टेबल में सबसे ऊपर आता होगा वो क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट कहा जाएगा, वो नाम के पीछे जाएगा और बाकी सारे नाम के आगे आएंगे। और जब बाकी सारे नाम के आगे आते हैं तो क्या लगता है, वो इस पेन से लिखा हुआ है, और वो बंदा पीछे आता है तब क्या लगता है, वो रेड पेन से लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको बेंजीन से संबंधित नामकरण समझा देता हूं, उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे चैप्टर को शुरू करने के लिए। देखिए, अब देखिए बेंजीन से संबंधित नामकरण। दोस्तों मैं आपके सामने यहां पर एक कार्बनिक यौगिक बना रहा हूं। ये जो कार्बनिक यौगिक है इसमें C कितने हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितनी है गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये है C6H6। अगर इसको अपन ऐसे नहीं दिखाएं, और एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, बंद रेखा सूत्र, उसके हिसाब से दिखाएं तो ये केवल इस तरह से दिखाया जाएगा। और ये आपने बहुत सी किताबों में देखा होगा, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ये कहलाता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये एक एरोमेटिक है,
एरोमेटिक के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, बट अभी ये समझो कि ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, जहां जहां पर भी कार्बन है वहां वहां पे चेन मुड़ रही है। देखो यहां चेन मुड़ी मतलब यहां कार्बन है, यहां चेन मुड़ी मतलब यहां कार्बन है, ये वाला। यहां चेन मुड़ी मतलब यहां कार्बन है, यहां चेन मुड़ी मतलब यहां कार्बन है, यहां चेन मुड़ी मतलब यहां कार्बन है, यहां पे चेन मुड़ी मतलब यहां कार्बन है। तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है, तो यहां के हाइड्रोजन शो नहीं करी, यहां के हाइड्रोजन भी शो नहीं करी, यहां के हाइड्रोजन भी शो नहीं करी, यहां की भी शो नहीं करी। वो अंडरस्टूड है कि वहां पे हाइड्रोजन है और हमने बॉन्ड दिखा दिए। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हो। अब दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन जो नाम है ना, वो नाम अपने अंदर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो इन 3 हिस्सों को लेके बैठा हुआ है। मतलब इस पूरे हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया, बेंजीन। तो जब बेंजीन से संबंधित नामकरण आप करोगे तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन तीनों को मिलाकर के इस संरचना के लिए हमने क्या लिख दिया है, बेंजीन लिख दिया है। तो आपको इसके आगे वाले से मतलब है, इसके पीछे वाले से मतलब है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे यही इसी का नामकरण आपको करना है, तो इसके नामकरण में 1 डिग्री पूर्व लग्न है नहीं, मतलब Cl BrIF ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी चीज का नाम क्या है, बेंजीन। तो मैंने इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिख दिया, बेंजीन लिख दिया। आगे कोई बड़े लोग है नहीं तो बात खत्म, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। ये चीज होती है बेंजीन। अब आगे अगर कोई एग्जांपल आए, जैसे मान लो इस तरह का एग्जांपल आता है कोई, अब इसमें देखा जाए तो ये तो बेंजीन है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। क्या इसके अंदर Cl Br ऐसा कुछ है, हाँ बिल्कुल है। कौन है Cl, कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो। उसके बाद ये और ये, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, बेंजीन। ये स्ट्रक्चर दिख गया तो 2 डिग्री पूर्व लग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला और 2 डिग्री अनुलग्न, ये मिला करके क्या हो गया है, बेंजीन। तो बस आपको यहां क्या लिख देना है, बेंजीन। बात खत्म। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो बेंजीन पे आ गया OH। तो क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये क्रियात्मक समूह है। तो ये यहां पे नहीं आएगा, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, बेंजीन। तो इन तीनों की जगह लिख दीजिए बेंजीन। उसके बाद क्या कोई बड़े लोग हैं, बिल्कुल हैं। कौन है, OH है। कहां पर है, 1 पर है। और OH के लिए क्या लगता है, ऑल। तो ये हो गया बेंजीन 1 ऑल। इसको बेंजीनॉल भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये हो गया बेंजीन 1 ऑल। इस तरह से आपको नाम लिखना है। और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये आपके पास है, इसमें ये तो हो गया बेंजीन। अब यहां पर नामांकन करना पड़ेगा। नामांकन का मतलब होता है नंबरिंग एक्चुअल में। तो नंबरिंग करनी है, तो ये आपका है प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह, OH आपका है क्रियात्मक समूह और ये आपका क्या है, प्रतिस्थापी। तो मैंने आपको सिखाया था कि क्रियात्मक समूह, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट में प्रतिस्थापी। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन बुजुर्ग है, बुजुर्ग है आपका क्रियात्मक समूह, तो इसको नंबर कम मिलेगा। तो इसको नंबर 1 दोगे, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब जब नाम लिखोगे तो क्या 1 डिग्री पूर्व लग्न है, क्या Cl Br IF है, बिल्कुल है। कौन है, क्लोरो है। तो 2 पे क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। उसके बाद ये चीज और ये चीज तीनों मिलाकर के एक ही शब्द है इस पूरे के लिए, और वो क्या है, बेंजीन। उसके बाद ये पूरा खत्म हो गया यहां तक। 1 डिग्री अनुलग्न है क्या, कोई क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल है। कौन है, अल्कोहल। अल्कोहल जब पीछे आता है नाम के तो क्या लगता है, ऑल लगता है। तो ये हो गया बेंजीन 1 ऑल, ये इसका नाम है। तो इस तरह से लिखा जाता है बेंजीन का नाम। बेंजीन का नाम लिखने के लिए बस एक बात ध्यान रखो कि बेंजीन में 2 डिग्री पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला और ये, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस स्ट्रक्चर के लिए हमने दे रखा है बेंजीन। तो बस जब बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ होगा तो आपको यहां फोकस करना है, यहां फोकस करना है। और बस देख लो, ये चीज जो है, ये चीज तो यहां से यहां तक हो गई। अब इसके पहले
ये 1 डिग्री पूलग्न हो गया और इसके बाद में ये 1 डिग्री अनुलग्न हो गया, और इस तरह से आपने आसानी से लिख दिया बेंजीन का नाम। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये फॉर्मूला है बहुत जादुई है, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। अब बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी IUPAC नाम आएंगे उन सबको मैं लिखूंगा, तो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। कुछ ये क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको आप ट्राई करें, जो भी डाउट हो मुझसे डिस्कस करें। और जब हम पूरी ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे वैसे भी बहुत सारे नाम आएंगे, तो आप अपने आप इस फॉर्मूले को मास्टर कर लोगे। और बेंजीन एरोमेटिक जो है ये अपने आप में हर चैप्टर का हिस्सा होता है, तो ये आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से हो जाएगी। इन 4-5 वीडियोस का उद्देश्य ये था कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए ऑर्गेनिक के। अब एक छोटा सा बेसिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा जो कार्बन की संकरण अवस्था से संबंधित है। उसके बाद आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर को देखना शुरू कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।